हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया का जो हमारा आगे का टॉपिक है, दैट इज़ प्लांटेशन वर्कर्स की क्या सिचुएशन थी जब हमारा ये मूवमेंट्स चल रहे थे स्वराज के लिए। उसमें प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनकी स्थिति क्या थी बेसिकली। ठीक है, तो प्लांटेशन वर्कर्स कौन हुए? प्लांटेशन वर्कर्स वो हुए जो चाय के बागानों में और इन सब जगहों पर काम करते थे, जो लगे रहते थे, लेबर लगी रहती थी, मजदूर लगे रहते थे। तो प्लांटेशन होता था। प्लांटेशन क्या होता है? बड़े बड़े लैंड पर लोग बहुत सारी तादाद में लेबर को रख दिया जाता है, वो काम करते हैं। तो प्लांटेशन भी उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लोग भी क्या थे? ये लोग भी गुलाम ही हुए ना उनके, ब्रिटिशर्स के, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रूल्स और रेगुलेशंस लगा रखे थे। तो हम बात करेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। जो प्लांटेशन पे लोग रह रहे थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज मतलब आज़ादी। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि स्वराज हर व्यक्ति के लिए एक अलग चीज़ थी। जैसे जो ट्राइबल्स थे उनके लिए हमारी जो फॉरेस्ट की ज़मीन को हमें वापस दे दिया जाए, हम फ्रीली मूव कर सके, तो ट्राइबल्स के लिए वहाँ पर वो स्वराज था। ठीक है, ज़मींदारों के लिए ये था कि हमें रेवेन्यू ना देना पड़े। पीजेंट्स के लिए ये था कि हमें बहुत ज़्यादा अनाज और ये सब रेवेन्यू के फॉर्म में ना देना पड़े। ये उनसे आज़ादी उनके लिए स्वराज है। ठीक है, स्वराज का मतलब अलग अलग था। हर व्यक्ति के लिए स्वराज का मतलब अलग था। ठीक है, तो पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? पीजेंट्स के लिए था कि उन्हें जमींदारों की जो तानाशाही है या जो दादागिरी है उससे छुटकारा उनके लिए स्वराज था। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था? उनके लिए ये था कि जो भी जिस फील्ड पर भी वो काम कर रहे हैं वहां पर वो फ्रीली मूव कर सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 लागू किया था स्पेशली प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जिसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको मतलब वो सुबह आ जाएंगे काम करने के लिए, सुबह से शाम तक जितना भी उनका टाइम है काम करने के लिए, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं। एक तरह से क्या है ये, उनके ऊपर ये एक तरह से अत्याचार ही है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे टाइम खड़ा खड़ा काम कर रहा है, उसको आप बाहर किसी चीज़ के लिए नहीं जाने दे रहे हो, थक गया है, उसे आप रेस्ट करने नहीं दे रहे हो और उस पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, उसका इतना स्टेमिना नहीं है, उसका इतना पोटेंशियल नहीं है काम करने का, लेकिन तब भी आप उससे घंटों काम करवा रहे हो। तो इन सब चीज़ों से आज़ादी, प्लांटेशंस के लिए आज़ादी थी, उनके लिए प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उनके लिए आज़ादी थी, उनके लिए स्वराज का मतलब यही था। जब ये हर जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के नाम पे चल रहा था, तो गांधी नाम बहुत ज़्यादा मतलब सबकी ज़ुबान पे चल रहा था, गांधी जी गांधी जी गांधी जी। तो उनको क्या लगा, गांधी युग आ गया है ना, एक गांधी एरा आ गया है। और अब क्या होने वाला है, अब हम लोगों को जो हमारी ज़मीनें जिनके कब्जे में हैं वो ज़मीनें हमें मिलने वाली हैं और अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम आज़ादी बस पाने ही वाले हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि हम जो ये चार दीवारी के अंदर सिर्फ बंधे हुए हैं ना प्लांटेशन काम करने के लिए, हम इन सब से निकल कर बाहर आएंगे। तो बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स ऐसे थे जो वापस, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी लोग आए थे वहाँ रह रहे थे, काम कर रहे थे, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए थी, तो वो लोग अपने घरों को वापस जाने लगे। मतलब उन्होंने काम वहाँ पे छोड़ दिया करना और वो मूव करने लगे। मूव करते हुए उनको ये लगा बस हमें आज़ादी मिल गई, हमें स्वराज मिल गया। ठीक है, क्योंकि गांधी जो नाम है वो बड़ा फेमस हो गया है और अब गांधी जी क्या करने वाले हैं, हम सबको हमारी ज़मीनें वापस दिलाने वाले हैं। तो इसके चक्कर में वो लोग मूव करने लगे, अब बाहर निकल गए, लेकिन वो गांधी जी तक पहुंच भी नहीं पाए। प्लांटेशन वर्कर्स बेसिकली असम की बात हो रही है, असम में चाय बागान वगैरह जो थे वहां पर इन लोगों को बीच में ही पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुरी तरह पीटा गया। तो ये एक अत्याचार है जो उन पे किया गया। ठीक है, इससे वो लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। और जब वो गांधी जी का नाम लेने लगे कि स्वतंत्र भारत ये करके और गांधी जी के नाम को रिलेट करने लगे, तो वो एक तरह से इमोशनली जो था वो एक तरह से इमोशनली कनेक्टेड थे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कि स्वतंत्र भारत मतलब की बात कर रहे थे, तो दैट मीन्स पूरे देश की बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे बट जुड़े कांग्रेस से ही थे, तो
कांग्रेस को भी ये लगा कि ये सब जो वर्कर्स हैं, ये जो सब लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत रिप्रेजेंट किया प्लांटेशन वर्कर्स ने, गांधी जी को भी किया, उनके नाम को किया, कांग्रेस को भी किया, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि जो छोटे छोटे लोग भी हैं जो जहां रूरल एरियाज में चाय के बागानों में काम कर रहे थे, तो ये जो थी कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि जो छोटे छोटे प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो सब किसको, स्वतंत्र भारत का एक नारा दे रहे हैं और महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी एक तरह से बहुत नाम हुआ हर जगह। तो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे थे अपने आप को गांधी जी के साथ। तो ये पूरी कहानी थी प्लांटेशन वर्कर्स की, ठीक है। तो इसमें हम इतना ही है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट प्लांटेशन वर्कर्स की जहाँ बात आएगी वहाँ आप बताएंगे कि असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो घर से निकल गए और उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है और अब हमें हमारी ज़मीनें वापस मिलने वाली हैं। तो ये बेसिकली आइडिया था। और इसके बाद हुआ था एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको वापस ले लिया था। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में हमेशा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी डेट याद रखनी है, जो है 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा बेसिकली उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या हुआ था, नॉन वायलेंस तरीके से लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस जगह पर प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे थे। बट जो चौरी चौरा जगह है वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पे कुछ एक पुलिस चौकी थी और वहाँ से जब लोग गुजर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कमेंट पास किए होंगे, ऑफिसर्स जो सिपाही थे उन्होंने, और उसके बदले में फिर इंडियंस ने भी जवाब दिया। तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक्सचेंज किया, तो थोड़ा सा मामला जो है ना वो गर्म हो गया और लोग ये वायलेंस, नॉन वायलेंस का तरीका छोड़ के लोग वायलेंट हो गए। तो आपस में झड़प हुई और हाथापाई हुई और जिससे गुस्साई जो भीड़ थी और भी लोग इकट्ठा हो गए, गांव के लोग, और उन्होंने क्या किया, जगह के जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो पुलिस चौकी थी उसको क्या किया, आग लगा दी। अब जो पुलिस चौकी में आग लग गई तो उसमें 20-22 जो ब्रिटिश जो सिपाही थे वो मारे गए। तो ये एक बहुत दुखद घटना थी जिसके से बहुत ज़्यादा दुखी होकर गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था और इन्होंने कहा था कि अभी हम इस एक बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं है, तो अभी मैं इस मूवमेंट को वापस ले रहा हूं। और तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, 5 फरवरी 1922। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, ओके। अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी आऊँगी इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।